केंद्र सरकार ने 2017 को जो जीएसटी लागू किया, वो शुरुआत में ही उनकी नीतियां गलत। जो इस देश का प्रधानमंत्री है उसने खाने के ऊपर तो लगा ही दिया, अरे हागने के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। जो खासदार है वो मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए एक जगह भुट्टा खाने रुका और भुट्टा खाने रुकने के बाद में वो बच्चे को उसने बोला कि ये भुट्टा कितने का है, उसने 45 रुपए का। भारत भी ऐसा देश है जिसने अपना जो नाम है संपूर्ण देश में जो इसलिए यहाँ खड़ी है कि आने वाले वक्त जो भी हमारा अत्याचार अन्याय करने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा वो इस देश का नीतियों की वजह से देश के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। पहले सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष पहला देश होगा जहां पर शालेय पुस्तकों के माध्यम से जीएसटी खाद्यान्न पदार्थों पर जीएसटी न लगाई जाए, शिक्षा पर जीएसटी न लगाई जाए, स्वास्थ्य सुविधा दवाइयों पर जीएसटी न लगाई जाए। महंगा गिर रहा है, उस भड़वे को मैं ये बोलना चाहता हूँ ये सब छोड़ दे, हमारा पैसा हमको वापस। लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम इंदौरा चौक पर है। इंदौरा चौक में ये जो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े जी का पुतला है, उस पुतले के पास में संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से जीएसटी और बढ़ते महंगाई के खिलाफ में नारे निदर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नारे निदर्शन किए जा रहे हैं। ये संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से ये इंदौरा चौक पर नारे निदर्शन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये समता सैनिक दल के ये महिलाएं हैं, ये पुरुष है, ये समता सैनिक दल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भरी बारिश में ये इंदौरा चौक के बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के पुतले के करीब ये जीएसटी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ में ये आंदोलन शुरू है। देखिए ये भारी बारिश शुरू है और ऐसी बारिश में जहाँ पे ये आंदोलन किया जा रहा है मैं बताऊंगा। ये देखिए ये जीएसटी और बढ़ते महंगाई के खिलाफ में ये समता सैनिक दल और संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से ये इंदौरा चौक के बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के पुतले के पास में ये आंदोलन किया जा रहा है। क्या दादा क्या बताओगे, ये जो है जो खाद्य पदार्थ है उसके ऊपर में जीएसटी बढ़ा है केंद्र सरकार में, क्या बताओगे? इसके विरोध में आप आंदोलन कर रहे हो। केंद्र सरकार ने 2017 को जो जीएसटी लागू किया, वो शुरुआत में ही उनकी नीतियां गलत थी, जिसका दुष्परिणाम आज देश भुगत रहा है। जीएसटी की गलत नीतियों की वजह से आयात निर्यात में फर्क पड़ा, कोयला महंगा हुआ, कोयला महंगा होने से इलेक्ट्रिक बिल महंगा हो जाता है। आयात निर्यात में फर्क, जीएसटी के गलत नीतियों की वजह से देश के अंदर में बेरोजगारी बढ़ी हुई है। पहले सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए सरकार, यहाँ पर तो जितने रोजगार पहले से थे वो भी समाप्त होने की तैयारी में है। यहाँ पर नाच गाने दिखाने वाली फिल्मों का टैक्स माफ कर दिया जाता है। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए वो लोग माफ कर देते हैं। और दूसरी तरफ आटे पे टैक्स बढ़ा देते हैं 5%, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा देते हैं, खाद्यान्न वस्तु की कीमतों को बढ़ा देते हैं, डीजल की कीमतों पर कीमत बढ़ा देते हो और ये फिल्में देखने वालों के टैक्स फ्री करते हो आप लोग। आम आदमी के जीवन के साथ ये खिलवाड़ है, ये सरकार की गलत नीति है। जीएसटी के पूरी की पूरी जो नियम है, उनका जो नीति है वो जन विरोधी नीति है और इस जन विरोधी नीतियों की वजह से आज देश का जो आम आदमी है वो हलाकान है। कोरोना ने वैसे ही देश के आम आदमियों का जीना दुर्भर कर दिया था और जीएसटी की बढ़ती महंगाई की वजह से अब आम आदमी हैरान परेशान है, हक्का बक्का है, उसको भूखे मरने की नौबत आ रही है। कल पेपर में आया है कि आज भी लोग पानी पीकर और पेट पे कपड़ा बांधकर अपनी भूख मिटा रहे हैं, रात को नींद ले रहे हैं, कैसा तो भी सो रहे हैं। यानी देश में आज कुपोषित लोगों की संख्या बढ़ गई है, भूखे पेट सोने पर मजबूर कर दिया गया है। और इतना होने के बावजूद भी देश की जो आर्थिक नीतियां है, सरकार के हाथ से देश की आर्थिक नीतियां गड़बड़ा गई है, छूट गई है, नियंत्रण खत्म हो गया है। रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उन्होंने भी कहा है कि नियंत्रण सरकार ने खो दी है, जिसकी वजह से
हर क्षेत्र में आम जनता को इसके कारण जीना दुर्भर होते चला जा रहा है। इसलिए हम रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से ये मांग करते हैं सरकार से कि जीएसटी में सुधार लाए, खाद्यान्न पदार्थों पर जीएसटी न लगाई जाए, शिक्षा पर जीएसटी न लगाई जाए, स्वास्थ्य सुविधा दवाइयों पर जीएसटी न लगाई जाए, कफन पे जीएसटी हटाई जाए। जितने भी जीने मरने के हमारे सवाल है उस पर से सरकार ने जीएसटी हटाना चाहिए। ये मांग को लेकर आज इतने भारे बरसात के बावजूद भी हमारे क्रांतिकारी साथी यहाँ पर पहुँचे और सरकार के गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जय भीम। निश्चित ही बहुत मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार, खास करके मोदी सरकार ने जीएसटी जो जीवनावश्यक वस्तुओं पे बढ़ा है उससे देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। खाने के लिए गरीबों को खाने के लिए नहीं है, एक टाइम खाते हैं और एक टाइम भूखे रहते हैं। और इसी जीएसटी खाद्य पदार्थ से जीवनावश्यक वस्तुओं से निकालना चाहिए। इसी मांग को लेकर संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से इंदौरा चौक पर बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े के पुतले के पास ये आंदोलन किया जा रहा है। मेरे साथ में और भी समता सैनिक दल के सिपाही हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप सामने आइए थोड़ा सा। क्या लगता है आपको, देश में जो खाद्य पदार्थ जो जीवनावश्यक वस्तु है उसके ऊपर में जो जीएसटी लगाया गया है, क्या बताओगे आप? निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार का जो तुगलकी निर्णय है, ये संपूर्ण भारतीय जो आम जनता है उसके जीवन के ऊपर में बिल्कुल यहाँ पर विरोधक भूमिका सरकार, केंद्र सरकार ले रही है। इस माध्यम से संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी के माध्यम से हम यहाँ पर नारे निदर्शन के माध्यम से ये जीएसटी के खिलाफ में और बढ़ती जो महंगाई है, आप देखिए भारत ही ऐसा देश है जिसने अपना जो नाम है संपूर्ण देश में जो ऊंचा किया है और बदनामी के तौर पे हम लोग जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तुगलकी निर्णय के माध्यम से बच्चों की जो पढ़ाई की जो ये रहती किताबें रहती है, ऐसा शर्मनाक निर्णय लिया है कि शायद ही देश पूरे विश्व में ये पहला देश होगा जहाँ पर शालेय पुस्तकों के माध्यम से जीएसटी लगाया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति के माध्यम के तहत ये किया गया है। ये बिल्कुल हम जो भारतीय जो जनता है जिसकी रक्षा ये संविधान के माध्यम से करने की हमी देता है। मुझे आम जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है आम जनता कोई भी बात के लिए डरे नहीं। वो अपने हक और अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो वो मैदान में आए, अपना आवाज़ बुलंद करे और इस जो तुगलकी जो निर्णय है केंद्र सरकार का उसके खिलाफ में वो अपनी नोंद यहाँ पर दर्ज कराए ताकि उनको पता चल सके कि यहाँ पर जो भारतीय है केवल आपने बताए हुए निर्णय के आदी नहीं है। तो हम लोकशाही के माध्यम से जीने वाले जो लोग हैं, संविधान के तहत ये देश चलता है, किसी के एक तरफा तुगलकी निर्णय के माध्यम से नहीं चलता है। वही चीज़ हम बताने के लिए यहाँ पर आज इंदौरा चौक जो ऐतिहासिक आंदोलन का प्रतीक रहा हुआ है, हमेशा यहाँ से जो चिंगारी उठती है पूरे भारतवर्ष में जाती है। इसी के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है नारे निदर्शन है, इसका कड़ा विरोध हम यहाँ पर कर रहे हैं जीएसटी के खिलाफ में और बढ़ती महंगाई के खिलाफ में। मैं आपको बताना चाहूँगा, देश चलता है तो संविधान के मार्ग से चलता है और देश चलना भी चाहिए तो संविधान के मार्ग से चलना चाहिए, ना कि किसी नेता के मार्ग से चलना चाहिए। ये जो चल रहा है, ये जो देश में एक नीति जो ली जा रही है, एक नीति जो है की जा रही है, जीएसटी जो जीवनावश्यक वस्तु है उसके ऊपर में जो बढ़ाई गई है उससे आम जनता परेशान है और उसके विरोध में ही आज इंदौरा चौक से ये चिंगारी उठी है और ये चिंगारी मोदी सरकार तक के पहुंचने वाली है। हमारे साथ में और भी है, कुछ नागरिक है, युवा है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे आप? आप सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम इस्तकबाल करता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, अभी शालेय जीवन पुस्तकों पे, धान्यों पे जिस तरीके से जीएसटी लगाया हुआ है, कल एक वीडियो मैंने शाम में देखा है कि मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का जो खासदार है वो मध्य प्रदेश का दौरा करते हुए एक जगह भुट्टा खाने रुका और भुट्टा खाने रुकने के बाद में वो बच्चे को उसने बोला कि ये भुट्टा कितने का है, उसने 45 रुपये का बताया। और वो खासदार जो फुकट की हमारे पैसे से फुकट की सेवा लेता है, डीजल डालता है, सिक्योरिटी यूज़ करता है, पगार लेता है, मोबाइल से हर एक चीज़ उसकी जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो मिलती है उसको, वो हमारे पैसे से होती है। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि ये खासदारों को, आमदारों को, शासन प्रशासन के लोगों को जो फुकट खाने की
आदत लग गई है, उसको 45 रुपए का भुट्टा महंगा गिर रहा है। उस भड़वे को मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सब छोड़ दे, हमारा पैसा हमको वापस दे दे। तू एक भी साधन सामग्री सरकार से नहीं लेना, क्योंकि उस भुट्टे को, वो भुट्टा 5 रुपए का है, मार्केट में आए तक के वो 15 रुपए का हो जाता है। वो भरे बरसात में भूंज रहा है, उसको 45 रुपए ज़्यादा लग रहा है। वो भी किसान का बेटा है, किसान ही वो भुट्टा उगाता है और इनको खिलाता है, जिनको फुकट की खाने की निश्चित ही किसान के ऊपर ही ये देश चल रहा है। और किसान जब तक उगाता है, जब अनाज उगाता है, तब हमारा पेट भरता है। मैं निश्चित ही मेरे साथ में इस आंदोलन में, और मैं बताना चाहूँगा कि वरिष्ठ पत्रकार लांडगे साहब भी आंदोलन में शामिल हुए, हम उनसे भी जानेंगे। जीएसटी जो खाद्य पदार्थ पे बढ़ा है, क्या बताओगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि लोनारे साहब ने इतना बड़ा अभियान हमारे इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए किया है। मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं इस वक्त कि जो देश में चल रहा है जीएसटी का जो राक्षस पूरे देश में फैलाया गया है, वो ऐसा बेवकूफ़ इंसान जो इस देश का प्रधानमंत्री है, उसने खाने के ऊपर तो लगा ही दिया, अरे हाँकने के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया है। जहाँ 5 रुपये में संडास करो 6 रुपया लगा दिया, 1 रुपया हमारे से वसूल कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री का हम तो निषेध करते हैं। और ये आम जनता इसलिए यहाँ खड़ी है कि आने वाले वक्त जो भी हमारा अत्याचार अन्याय करने वाला प्राइम मिनिस्टर होगा, वो इस देश का मुखिया नहीं हो सकता है। उसको जाना होगा, क्योंकि ये बदनाम हुआ है पूरे वर्ल्ड में ऐसा। निश्चित ही आपके भावनाओं को हम समझते हैं। निश्चित ही देखिए, ये जो यहाँ का नेता अगर बना है तो संविधान के मार्ग से बना है। संविधान ने उन्हें पंतप्रधान बना है, संविधान ने उन्हें राष्ट्रपति बना है, और लोकशाही मार्ग से ये नेता बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं। ये देखिए, ये समता सैनिक दल के माध्यम से एक यहाँ पे समता सैनिक दल के कुछ ये भी है, महिलाएं भी है, हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे, ये खाद्य पदार्थ पे जीएसटी लगा, क्या बताओगे? जीएसटी बंद करना चाहिए, क्योंकि इतने भाव बढ़े हैं सिलेंडर के कि हम ले नहीं पाते। जो हाथ मजदूर भाई लोग हैं, बर्तन मारने जाती है, कोई झाड़ू लगाना जाता है, तो उसके लिए बहुत मुसीबत हो रही है। खाने के वादे हो रहे हैं, एक टाइम भूखा रहना पड़ता है, इसलिए जीएसटी बंद करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो भरी बारिश आप देख सकते हो, नागपुर के ये इंदौरा चौक, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के चौक के पर ये संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। भरी बारिश हो रही है, और ऐसी बारिश में ये समता सैनिक दल और रिपब्लिकन संयुक्त आघाड़ी की ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? जीएसटी जो अनाज पे लगाई गई है, उसके विरोध में, बढ़ती महंगाई के विरोध के खिलाफ में ये नारे निदर्शने इंदौरा चौक के बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के पुतले के पास किए जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार से मेरी दरख्वास्त है, ये जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलनकारियों की आवाज़ अगर केंद्र सरकार तक के हमारे चैनल के माध्यम से पहुँचती है, तो माननीय मोदी जी, आप इनकी आवाज़ को कहीं तो भी सुने, और जो खाद्य पदार्थ पे जीएसटी लगाए हैं, जो महंगाई बढ़ी है, उनके ऊपर आप ध्यान दें, और खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगाए हैं उसे आप नष्ट करें, उसे निकालें। जीएसटी खाद्य पदार्थ पे न लगाए, यही हमारे WH न्यूज़ और IBM TV 9 के माध्यम से आपको मांग है। और इस संयुक्त रिपब्लिकन आघाड़ी जो है, इनकी भी यही मांग है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।